जावरा में वेब सीरीज तांडव को लेकर करणी सेना और परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। वेब सीरीज पर लगाए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप। अमरवाड़ा में राम मंदिर निर्माण की खुशी में निकाली पैदल रैली। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निकाली गई रैली। राम मंदिर को लेकर सभी लोगों में दिखा उत्साह। रायसेन में खुलेआम हो रहा अवैध उत्खनन। मंदिर की जमीन पर बनाए गए अवैध ईंट भट्टे। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। सिवनी में अवैध शराब को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। अवैध शराब बनाने वालों पर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मौके पर नष्ट की अवैध शराब। दिनेशपुर में निधि समर्पण अभियान के चलते निकाली विशाल रैली। रैली में राम सीता हनुमान की निकाली झांकियां। राम मंदिर के चंदे के लिए निकाली गई विशाल रैली। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे वेब सीरीज तांडव को लेकर, क्योंकि हाँ, उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर करणी सेना और साथ ही परशुराम सेना भी मैदान में उतर आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर परशुराम सेना की कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जावरा में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर जावरा नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से यहां पर बताया गया कि देश में वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाकर सनातन धर्म को यहां पर बदनाम करने की कोशिश की गई है और साथ ही उनको यहां पर ठेस पहुंचाई गई। इसका नाटक कई बार बॉलीवुड में बैठे विशेष लोगों ने यहां पर जानबूझकर किया है। वहीं परशुराम सेना के अभिषेक पांडे ने बताया कि हमारे नवयुवा और साथ ही परशुराम सेना करणी सेना के जरिए मध्य प्रदेश में अनसब्सक्राइब करेंगे और साथ ही शासन से ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि तांडव वेब सीरीज पर रोक लगाई जाए और साथ ही फिल्म के डायरेक्टर और निर्देशक के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाए। और चलिए बात करेंगे अमरवाड़ा की। अमरवाड़ा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या नगरी में एक भव्य और साथ ही विशाल श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं अभियान के तहत समर्पण भारतवर्ष के राम मंदिर के लिए 4 दिनों से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पैदल रैली बैंड बाजे के साथ निकाली जा रही है। और राम मंदिर से बाजार चौक तो इस स्टैंड से होते हुए ही एक जगत देव मंदिर चौराई रोड कई मार्गों पर पदयात्रा करते हुए दिखे हैं। साथ ही यहां पर भक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। गौतम ठाकुर बताएं। जय श्री राम सभी को। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए हर नगर, हर शहर, हर गांव, हर गली में राम भक्तों के द्वारा प्रभात फेरी सुबह रामधुन के साथ निकाली जा रही है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस प्रभात फेरी पर रामधुन पर अवश्य आवें और अपना एक अमूल्य समय श्री राम भगवान के प्रति अपनी आस्था को जोड़ें। जय श्री राम। जय। नेहरू युवा केंद्र में छिंदवाड़ा के जिला समन्वयक के उर्मिला के भी निर्देशन में यहां पर लेखपाल प्रतिम सरोहा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय युवा सप्ताह का समापन हुआ है। विकासखंड समन्वयक अंशुल जैन ने बताया कि यहां पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नेहरू युवा केंद्र के जरिए राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया गया था। युवा सप्ताह के समापन होने के अवसर पर स्थानीय करियर स्कूल में भी यहां पर उपस्थित छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। अभी मेरी नायब तहसीलदार से बात हुई है। 732 एकड़ जो भूमि है वो विवादित है। नक्शे में वन विभाग लिखा है, खसरे में भी कुछ नहीं लिखा है, उसकी जांच चल रही है। अब जांच के बाद ये तय हो जाएगा कि फॉरेस्ट की है कि रेवेन्यू की है।
अब भट्टे की बात है तो उसकी हम जांच करवा लेते हैं और जांच करवाने के बाद जो भी कार्रवाई होगी तत्काल कार्रवाई करेंगे। और चलिए अब बात करेंगे, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर युवा राष्ट्रीय युवा जो है उसका आयोजन किया गया था। और चलिए बात करेंगे रायसेन की। रायसेन में अवैध ईंट के यहाँ पर भट्टों का जो है मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर एक और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर भू माफिया और साथ ही खनिज माफियाओं और साथ ही जंगल माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर भू माफियाओं पर इसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बावजूद धड़ल्ले से यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है और ऐसा ही मामला जो है सामान्य वन मंडल रायसेन सर्किल से सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर की 17 एकड़ जमीन पर और साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध ईंट भट्टे यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का भी यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा है और साथ ही सैकड़ों सागौन के पेड़ों को भी काटकर ईंट के भट्टे यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और साथ ही जिला प्रशासन को भी शिकायत की, लेकिन अभी तक भू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी मेरी नायब तहसीलदार से बात हुई है। 732 एकड़ जो भूमि है वो विवादित है। नक्शे में वन विभाग लिखा है, खसरे में भी कुछ नहीं लिखा है, उसकी जांच चल रही है। अब जांच के बाद ये तय हो जाएगा कि फॉरेस्ट की है कि रेवेन्यू की है। अब भट्टे की बात है तो उसकी हम जांच करवा लेते हैं और जांच करवाने के बाद जो भी कार्रवाई होगी तत्काल कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए नसीम अली हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ गए। नसीम, लगातार अवैध उत्खनन के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक बार फिर से जो है अवैध तरीके से यहाँ पर ईंट भट्टों को बनाया गया, क्या कुछ पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल बिलाल जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक और जहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफिया और खनिज माफियाओं पर सख्ती से निपटने के लिए ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं इन भू माफियाओं पर मुख्यमंत्री का असर नहीं हो रहा है बात का। कुछ ऐसा ही मामला है रायसेन जिले के गीतगढ़ का, जहाँ पर भू माफिया द्वारा जो गुफा मंदिर की 17 एकड़ जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध ईंट के भट्टे चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर और सैकड़ों सागौन के पेड़ों को काटकर ईंट के भट्टों में झोंका जा रहा है। वहीं इसकी जब शिकायत ग्रामीणों ने की, अधिकारियों ने तो कोई सुनवाई नहीं की। हमने अधिकारियों से बात किया तो जब वन अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा है कि हमारी जगह नहीं है। और फिर हमने जब अनुविभागीय अधिकारी से बात की तो वो बोलने लगे वन अधिकारी की जगह है। अधिकारियों से जब भी बात करते हैं तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए गोलमोल जवाब दे देते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि नसीम, ये यहाँ पर लापरवाही क्यों बरत रहे हैं अधिकारियों? कोई उचित कार्रवाई करने को लेकर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? बिल्कुल बिलाल जी, यहाँ पर मैं बता दूं कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री की आदेश को पलीता लगाया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री ने खुला आदेश दिया है कि भू माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, वहीं अधिकारी भी बिल्कुल नसीम, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है उच्च अधिकारी या फिर प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कदम उठाते, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत एक विशाल रैली निकाली गई और इस रैली में यहां पर हिंदुओं को जो है जागरूक करने के लिए और साथ ही राम सीता हनुमान की झांकियां निकाली गई हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचारक नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों लोग इस रैली में शामिल हुए, जिसकी शुरुआत दिनेशपुर हरिश्चंद्र गुरुचंद मंदिर परिसर से यहाँ पर होती हुई पूरे शहर में परिक्रमा लगाई गई और जिसके पूरे नगर में यहाँ पर जो है सिर्फ जय श्री राम के नारे ही गूंजते रहे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा है कि निधि समर्पण अभियान के तहत सभी हिंदू के यहाँ पर जो है घर से कुछ अंशदान दिया जा रहा है और इसलिए आज दिनेशपुर में एक विशाल रैली निकाली गई है। साथ ही राम सीता हनुमान की झांकियां भी निकाली गई। पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए हर घर से कुछ अंशदान जो हमारे राम मंदिर के लिए जाना है, उसके निमित्त हमने एक विशाल आयोजन किया यहाँ पर झांकी का, और झांकियाँ भी निकाली गई, उसमें शोभा यात्रा निकाली गई पूरी, और उसमें विभिन्न संगठनों के हमारे भाजपा के, विश्व हिंदू परिषद, RSS सभी संगठन ने भी शामिल होकर के उस जुलूस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। और उसमें हम लोगों ने पूरे बाजार में, दिनेशपुर बाजार में श्री हरि मंदिर से दुर्गा मंदिर होते हुए फिर हरि मंदिर पर ही उस
शोभा यात्रा का समापन किया। विदिशा के शमशाबाद की ग्राम बरधा में आग लगने से एक 70 साल के वृद्ध की मौत हो गई है और वहीं आनन-फानन में घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। यहां पर परिजनों के पहुंचने से पहले ही वृद्ध की मौत हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि धूम्रपान करते समय वृद्ध के बिस्तर में आग लगी थी और वहीं आग छत पर लगी यहाँ पर पन्नी की तक भी पहुँच गई थी। पन्नी पिघलकर वृद्ध के ऊपर गिर गई और जिससे यहाँ पर वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात करीब 3 बजे सुखलाल धाकड़ उम्र 70 वर्ष जो बीड़ी पीने का आदी था और शारीरिक अवस्था से भी काफ़ी क्षीण था, चलने फिरने से मोहताज था। संभवतः रात को उसने बीड़ी पी हो और वो जलती बीड़ी उसके बिस्तर में गिर गई। उसके बिस्तर में आग लगने से रजाई गद्दों में आग लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वेब सीरीज तांडव को लेकर सरकार सख्त हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गृहमंत्री ने FIR दर्ज कराने के आदेश जारी किए। हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 18 जनवरी को यहाँ पर इस वेब सीरीज पर बैन लगाने की अपील। इस पूरे जो है वेब सीरीज को लेकर अब सरकार भी जो है सख्त कदम उठाने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर वेब सीरीज तांडव को लेकर सरकार सख्त हुई है। गृहमंत्री ने FIR दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 जनवरी को ही जो है वेब सीरीज पर बैन लगाने का आदेश जो है सरकार से जो है अपील की थी कि केंद्र सरकार इस पर मामले को देखे और इस जो है वेब सीरीज पर बैन लगाया जाए। और देश भर में बर्ड फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसके बाद ग्राम नंदपुर नरकाटोपा में भी 5 परिवारों की यहां पर पाली जा रही मुर्गियों में 9 मुर्गियों की जो है अज्ञात कारणों से मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और साथ ही पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया और साथ ही मुर्गियों की यहां पर सैंपल लेकर बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं पशुपालन विभाग के क्षेत्र प्रसार अधिकारी जगमोहन काम्बोज ने यहां पर बताया कि मौसम परिवर्तन के चलते मुर्गियों की मौत होना प्रतीत हो रहा है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहां पर जो है मृत मुर्गियों के सैंपल को लेकर बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसका सबका सैंपल ले लिया है। जितनी भी मुर्गियां अभी पाई गई मरी हुई हैं, इनका सैंपल हम लोग लेके भी भेज रहे हैं, तो उससे जो है क्लियर हो जाएगा। और बाकी वैसे इस समय लग नहीं रहा है कि इसमें कोई उस टाइप की बीमारी हो। अभी हम जनरली वैसे बता रहे हैं। और ठंड, मौसम भी ठंडा है, उसकी वजह से भी ये मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी मुर्गियां मरती हैं। ये अब बाकी सैंपल ले लिया है तो उससे मालूम हो जाएगा टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद। सिवनी में आबकारी और साथ ही राजस्व विभाग की टीम अवैध शराब बनाने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है और साथ ही आपको बता दें कि मुरैना में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद अब लगातार प्रशासन सतर्क है और लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद जगह जगह पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब जब्त की जा रही है, साथ ही कार्रवाई कर शराब को नष्ट किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर कचबंदिया मोहल्ले में भी आबकारी और साथ ही प्रशासनिक अमले ने दबिश देकर अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब और साथ ही महुआ लहन जब्त किया है। जैसे ही टीम दबिश देने पहुंची तो यहाँ पर पुलिस को देखकर वहाँ पर मौजूद महिला चलते जो है शराब भट्टी को ही छोड़कर फरार हो गई थी। देखिए, संपूर्ण प्रदेश में शराब माफिया और इनसे जुड़े अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाना है। इसी तारतम्य में यहाँ पर काफ़ी सारी लाहन देसी शराब 200 किलोग्राम देसी लाहन अभी हमारे द्वारा बरामद की गई है और 50 लीटर करीब दारू बरामद की गई है। उसमें ये लोग कार्रवाई जारी है और यहाँ पर ये अहाता बनाया गया था अवैध रूप से इनके द्वारा नाली के ऊपर, उस अहाते को JCB से हटवाया जा रहा है।
और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुभम शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, लगातार अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल बिलाल जी, आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में उज्जैन और मुरैना में जो अवैध शराब को लेकर जो कांड हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे सभी कलेक्टरों को, जिसको देखते हुए आबकारी विभाग के जिलाधिकारी और आबकारी विभाग की टीम ने कुचबुंदिया मोहल्ले सिवनी मालवा में एक बड़ी कार्रवाई की है। और साथ ही साथ उन्होंने जो शराब के लिए अवैध जगह और अड्डे बनाए गए थे, यहाँ पर देसी शराब बनाई जाती थी, उसको भी जेसीबी से द्वारा ध्वस्त किया गया है और पूरे जिले के साथ साथ सिवनी मालवा तहसील में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। बिल्कुल, लगातार शुभम एक के बाद एक लगातार शहरों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लगातार जहां पर अवैध शराब के मामले सामने आ रहे हैं। क्या माना जाए कि जब से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का, उसके बाद प्रशासनिक अमला ईमानदारी से और लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है? ये बोल सकते हैं बिलाल जी कि वैसे तो सूत्र तो ये भी बताते हैं कि जहाँ तक आबकारी विभाग की बात है, यहाँ तक प्रशासन की बात है कि अवैध शराब को लेकर काफी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, कई इंसिडेंट्स इसमें घट चुके हैं, जिसको देखकर बहुत ज्यादा चिंतित है यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार। जिसके बाद एक आदेश निकाला गया था, जिसको लेकर समस्त जिलों के कलेक्टर अलर्ट पे आ गए थे और इस समय पूरा का पूरा प्रशासन एक्शन मोड पे है और जितने भी अवैध शराब की कार्रवाई की जा रही है, जितने भी देशी शराब के भट्टे हैं, इनको सबको ध्वस्त किया जा रहा है और सभी पे बड़ी कार्रवाई पूरे जिले में जारी है। इसी कार्यक्रम में इस कार्रवाई को माना जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से लगातार अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, अब देखना होगा कि आगे भी इस तरह के जो मामले सामने आएंगे उसको लेकर और क्या और भी तेज गति से जो है कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत चारपाली के पेंशनधारियों को यहां पर पेंशन नहीं मिल रही और जिसके चलते पेंशनधारक भूखमरी का जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक पेंशनधारक पेंशन की समस्या को लेकर गुहार लगाने जनपद पंचायत कार्यालय जो है बिलाईगढ़ पहुंचे, जहां पर पेंशनधारियों ने यहां पर मीडिया को बताया कि जो है पिछले 1 साल से पेंशन नहीं मिल रही है। वहीं सरपंच सचिवों को भी कई बार अवगत भी कराया गया, बावजूद इसके कोई अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। आमन के अब पेंशन हमारा नहीं मिला था बहुत दिन से। कतक दिन होगी सोई लगभग? बोला तो कम से कम 8 महीना के नहीं मिले है। आइए मन ला पैसा एक निकाल कर ले आने घर घर में दी आधा ला सावन महीना में ऐसा पैसा फिर लगी और फिर वाला जनपद पंचायत में कहें तो वाला काल देते हैं कहीं और कालो घोले नहीं देते, न परम दिन नहीं देते, न आजो नहीं देते। जब जाओ कर घर में आदमी मिलत नहीं है, कहाँ जाते हैं न कहाँ सरपंच पता नहीं है। तो बोला वो कथी कर खोजे जा भैया दारिया वही ला बंद कर दे, मैसे देखते तनते तनते रहेंगे। रीवा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। मामला हनुमना पंचायत के ग्राम पंचायत विरादेई का बताया जा रहा है, जहां पर सरपंच सचिव की यहां पर मिलीभगत से ही लाखों का भ्रष्टाचार किया गया। आपको बता दें कि पीसीसी के यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में ऐसा करवाया गया कि सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। शासन का पैसा खाने का जो है लिए यहाँ पर सरपंच सचिव ने दिखावे का ही काम करवाया था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव ने ग्रामीणों की जो है मजदूरी तक नहीं दी है और मजदूरों से मनरेगा के तहत यहाँ पर कार्य तो करवा लिया गया था, लेकिन पूरी मजदूरी सरपंच सचिव और साथ ही आला अधिकारियों की मिलीभगत से जो है उस पर जो है हाथ साफ कर दिया गया और साथ ही ग्राम पंचायत में लाखों से लेकर करोड़ों तक का भ्रष्टाचार सरपंच और सचिव यहाँ पर कर रहे हैं। बिरादेई समस्या हमारी ये है कि जैसे मान लीजिए कि सड़क हो गया, तालाब हो गया, इन सभी में लेबर काम किए, काम करने के बाद इनसे जब पैसा मांगते हैं सरपंच से तो पैसा नहीं दिया जाता है इन लोगों को। क्या बोला जाता है सरपंच को? बोला जाता है कि बस देते हैं या तो खाता में डाल दिया गया है, जाके देख लीजिए। जब वहाँ जाते हैं पैसा नहीं मिलता है तो ये लोग आए फिर उनसे बोलते हैं कि देते हैं। इसी तरह का पोजीशन चल रहा है। ये कब से हो गया? ये 4 साल के। जिनको बिरादेई समस्या क्या है आपको ये बताइए? इतनी ज्यादा भीड़ है, पैसा नहीं पाए काम करे हम तक। कब की? 3 साल हो गया। कितने? 6 तक है। शिकायत कही थे लग कहा था कि डाले हैं लगा डायरेक्ट जाब तो ना कहीं नहीं मिला था। हाँ पता करी थी नहीं आ के द्वारा।
विदिशा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और साथ ही आबकारी विभाग की टीम लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है और जिसके चलते मंगलवार को भी विदिशा जिले के यहां पर लेटेरी में पुलिस और साथ ही आबकारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 745 लीटर कच्ची शराब और साथ ही 16,000 किलोग्राम से भी अधिक शराब बनाने की सामग्री बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 10.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके से एक नामजद और साथ ही 2 ज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवैध मदिरा के विरुद्ध जो अभियान विदिशा जिले में चलाया जा रहा है, उस अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी विभाग की टीम एवं जिला पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। ग्राम फतेहगढ़ में कई स्थानों पर दबिश दी जाकर लगभग 15,600 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया और 745 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई, जिसके तहत 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम किए गए। आरोपी मौके से फरार हो गए तथा लटेरी पुलिस थाने के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उसके विरुद्ध भी मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई। नागदा में अटल उद्यान को यहाँ पर कोरोना काल के चलते बंद कर दिया गया था, जिसमें यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को भी जो है सुबह टहलने और साथ ही युवाओं को योग अभ्यास में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत पार्षद उम्मीदवार और साथ ही समाज सेवी स्वदेश क्षत्रिय से यहाँ पर की गई थी और साथ ही उद्यान को भी दोबारा से खोलने और जो है को लेकर ही आग्रह किया था। वहीं विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के प्रयास के बाद नगर पालिका अधिकारियों के जो है सामने उद्यान को खोलने की यहाँ पर बात रखी गई, जिसके चलते यहाँ पर अधिकारियों ने अटल उद्यान को फिर से खोलने की बात को मान लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अटल उद्यान को सुबह 6 से 9 बजे तक खोल दिया गया है और साथ ही क्षेत्र में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे और साथ ही इसे फिर से पूरे दिन के लिए खुलवाने का प्रयास करेंगे। और इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर अधूरी अवस्था में मिली छात्रा, स्थानीय लोगों ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। कोचिंग के लिए यहाँ पर निकली थी छात्रा का हुआ था अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने छात्रा पर चाकू से किया था इस तरह का आरोप ये लगाया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो है गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया है। और चलिए बात करेंगे अमरवाड़ा की। अमरवाड़ा में लगातार बढ़ रहे दुर्घटनाओं के ग्राफ को देखते हुए ही सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस ने नगर में जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस बाइक रैली निकालकर लोगों को यहां पर यातायात के नियमों की जानकारी देकर नियमों का पालन करने की जनता से अपील की है। आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ हुआ है। अमरवाड़ा में हमने इसका संदेश देने के लिए आज मोटरसाइकिल रैली निकाली है। इस रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि उन्हें यातायात के नियमों का पालन करना है। सड़क पर चलते हुए हमेशा अपनी साथ साथ में दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में उन्हें समुचित समय पर खबर करें, ताकि दुर्घटना में जो लोग घायल हो या किसी प्रकार की कोई ऐसी संभावना हो। और इस बीच राजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यात्री बस और साथ ही 3 ट्रकों की जो है टक्कर हुई है। कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई भैंसों को भी गंभीर चोट आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की घटना बताई जा रही है, जहां पर कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। बलरामपुर में पुलिस ने अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर वाहन पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस की टीम ने जब ट्रक में जाकर देखा तो उसमें यहाँ पर धान की बोरियां लदी हुई थी और साथ ही धान की बोरियों को हटाने पर शराब की पेटियां मिली हैं। और साथ जब उनकी जो है गिनती की गई तो यहाँ पर बताया गया कि 691 पेटी अवैध शराब पाई गई थी। और वहीं एसपी रामकृष्ण साहू ने यहाँ पर बताया कि रायगढ़ पुलिस की टीम भी यहाँ पर इस जो है पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस की टीम को यह कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश के धार जिले से सप्लाई की गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपियों और साथी तस्करों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। ट्रक पकड़ा। इस ट्रक को जैसे कि है उनके हिसाब से जो जानकारी दी गई है कि
उसको रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने दौड़ा करके जो है आगे भगाने की कोशिश की और फिर ड्राइवर उससे जो है गाड़ी को छोड़ करके फरार हो गया। जब प्रथम दृष्टया जब देखा गया ट्रक को तो पीछे धान लगा हुआ जो है ट्रक पाया गया। तो उसको लगा कि धान कैसे लगा है और छोड़ के क्यों भागा है। तो इस संदेह के आधार पर जो है फिर ट्रक की जो है तलाशी ली गई थी और जिसमें पाया गया कि जो है इसमें शराब है। एक अच्छी और बड़ी कार्रवाई है और आगे इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। हर एक पुलिस को जो है अवैध शराब नशे के विरुद्ध जो है कार्रवाई में आगे बढ़कर के जो है हिस्सा लेना चाहिए। रीवा में भारत सरकार की संस्था एल्मिको और साथ ही जिला रेड क्रॉस समिति के नेतृत्व में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांग शिविर में यहाँ पर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और साथ ही सहायक उपकरण बांटे गए हैं। आपको बता दें कि शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया है और वहीं पंचायत हनुमना सीईओ ने शिविर के प्रयास जो है यहाँ पर सराहना की है और कहा है कि इससे यहाँ पर दिव्यांगों का जीवन सरल बनेगा और उनकी जीवनचर्या में भी यहाँ पर जो है खुशी आएगी। और साथ ही आयोजन शिविर में यहाँ पर दिव्यांगों को मोपेड, ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर और साथ ही ट्राई साइकिल जो है वितरित की गई है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर ही महिला सुरक्षा और साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही सम्मान कार्यक्रम के अनुपालन में ही डीएवी स्कूल निगाही में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के यहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राएं और साथ ही विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह पहुंचे और अपने यहाँ पर जो है संबोधन में जो है उन्होंने महिलाओं के सम्मान में जो है पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया। देखिए, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश के जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं उनने बहुत संवेदनशीलता के साथ में लेकर के इसमें एक अभियान शुरू किया है। प्रदेश व्यापी अभियान है। तो 6 तारीख से शुरू हुआ है और ये 26 जनवरी तक चलेगा और बड़े व्यापक स्तर पर जो है अलग अलग टीमें और सभी जितने भी विभाग हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, महिला बाल विकास विभाग हो, नगर निगम हो, राजस्व विभाग हो, सभी विभागों का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और ये अभियान चल रहा है जिसके अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई टास्क लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।